इस अत्यंत रोचक वीडियो में महान योगी परमहंस योगानंद जी के ने अपने शिष्यों को क्या क्या चमत्कार दिखाए, उनमें से कुछ चमत्कारों के बारे में बताया गया है। ऐसे चमत्कार उन्होंने क्यों किए? क्योंकि शिष्यों को पता चले कि यह शरीर सिर्फ हाड़ मांस का पिंजरा नहीं है, इसके अलावा भी एक सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है। और अगर हम अपनी चेतना को ईश्वर से जोड़ दें तो क्या चमत्कार हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल टी ब्रेक विद विनय बिहारी सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने ये प्रसंग इस पुस्तक से लिया है जिसका नाम है माई लाइफ विद माई गुरु परमहंस योगानंद जी। इसे स्वामी आनंदमय जी ने लिखा है। तो आइए चलते हैं और इस अत्यंत रोचक वीडियो को देखते हैं। स्वामी आनंदमय जी जब नए नए परमहंस योगानंद जी के आश्रम में आए तो उन्होंने पाया कि साथी सन्यासियों में से कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि वो पूर्व जन्म में क्या थे और पूर्व जन्म की स्मृतियां उन्हें कैसी लगती हैं। तो स्वामी आनंदमय जी भी सोचते थे कि मुझे भी काश ये मालूम हो जाता कि मैं पूर्व जन्म में क्या था और मैंने क्या कर्म किए। तो इस तरह सोचते सोचते एक दिन अचानक उन्हें ये टेक्निक मिल गई कि पूर्व जन्म के बारे में कैसे जानकारी मिल सकती है। तो उस टेक्निक का इस्तेमाल किया उन्होंने और अपने पूर्व जन्मों के बारे में जानना शुरू किया। अगले ही दिन परमहंस योगानंद जी ने एक सन्यासी भेजकर बुलाया कि गुरुजी बुला रहे हैं, यानी परमहंस योगानंद जी बुला रहे हैं। स्वामी आनंदमय जी उनके सामने गए, पैर छूकर प्रणाम किया। तो परमहंस योगानंद जी ने कहा कि देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम पूर्व जन्म की स्मृतियों में जाओ। अभी से बंद कर दो ये सब जानना और पूर्व जन्म के एरा में, पूर्व जन्म के समय में जाना बंद कर दो, क्योंकि पूर्व जन्म की बातें, कई जन्मों की बातें जब इकट्ठी होने लगेंगी तो दिमाग बिल्कुल उधर उलझ जाएगा, साधना में और ईश्वर प्राप्ति में बाधा आएगी। इसलिए पूर्व जन्म में जाना छोड़ दो। स्वामी आनंदमय जी ने लिखा है कि इसके बाद सचमुच मैंने वो क्रिया छोड़ दी जिससे आदमी पूर्व जन्मों की बातें जान सकता है। फिर उन्होंने लिखा है कि ये टेक्निक, यानी पूर्व जन्म में जाने की टेक्निक उन्हें कैसे प्राप्त हुई। उन्होंने लिखा है कि निश्चित रूप से गुरुजी ने ही दिया कि देखो ये है पूर्व जन्म में जाने की टेक्निक, लेकिन इससे आदमी उलझन में पड़ जाता है क्योंकि पूर्व जन्म के कर्म भी याद आने लगते हैं। दूसरी घटना है कि स्वामी विमलानंद जी उसी आश्रम के, परमहंस योगानंद जी के आश्रम के एक सन्यासी स्वामी विमलानंद जी, ये है स्वामी विमलानंद जी। तो इनको परमहंस योगानंद जी ने किसी काम के लिए बुलाया और खिड़की खुली हुई थी, तो खिड़की के सामने जाकर स्वामी विमलानंद जी खड़े हो गए और परमहंस योगानंद जी उनको कुछ निर्देश देने लगे, ये करना है, वो करना है। अचानक बात करते करते स्वामी विमलानंद जी ने देखा कि परमहंस योगानंद जी, उनके गुरु परमहंस योगानंद जी का शरीर प्रकाश के गोले में बदल गया और उस प्रकाश के गोले से आवाज आ रही है, उनको निर्देश दे रही है कि क्या करना है। स्वामी विमलानंद जी आश्चर्य से उनका मुंह खुला रह गया कि ये गुरु जी ने कौन सा रूप धारण किया। एक गोले का रूप, प्रकाश के गोले का रूप धारण कर लिया। तो ये घटना दूर से स्वामी आनंदमय जी देख रहे थे
लेकिन ये नहीं देखा कि परमहंस योगानंद जी प्रकाश के गोले के रूप में बदल गए हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप हाथ जोड़कर बिल्कुल विनम्र मुद्रा में, विनम्र मुद्रा में कैसे खड़े हो गए अचानक? स्वामी विमलानंद जी ने बताया कि गुरु जी यानी परमहंस योगानंद जी मुझसे बात कर रहे थे और बात करते करते अचानक वो प्रकाश के गोले के रूप में बदल गए। तीसरी घटना है एकांत में और एक रेगिस्तानी इलाके के आश्रम में। वह रिट्रीट सेंटर है, साधना के लिए एकांतवास की जगह। तो वहीं पर परमहंस योगानंद जी ने एक छोटा सा तालाब, पवित्र तालाब, हर साधनालय और आश्रम में एक पवित्र तालाब होता है, तो छोटा सा एक तालाब बनाने के लिए उन्होंने 2 सन्यासियों को कहा। तो जब गहरा हो गया तालाब तो नीचे एक सन्यासी था और ऊपर स्वामी आनंदमय बाल्टी से वो जो मिट्टी नीचे लोड कर रहा था उसको ऊपर खींच करके रस्सी के सहारे ले रहे थे। अचानक आनंदमय जी के हाथ से मिट्टी से भरी बाल्टी छूट गई और वह सीधे नीचे खड़े सन्यासी के सिर पर जाके गिरने वाली थी। लेकिन चमत्कार देखिए कि वह बाल्टी बिल्कुल बगल में गिरी और नीचे खड़े सन्यासी का कुछ भी बाल बांका नहीं हुआ, कोई चोट नहीं लगी। ठीक इस घटना के तुरंत बाद परमहंस योगानंद जी अपने कमरे से बाहर निकले, जबकि उन्हें दिखाई भी नहीं दिया कि क्या हुआ है, और उन्होंने कहा सावधानी से काम करना चाहिए क्योंकि दुर्घटना हो सकती है। और ये एक और चमत्कार की घटना है। एक दिन एक नौजवान परमहंस योगानंद जी के आश्रम में टहलते हुए आया और अचानक वो टहल रहे थे परमहंस योगानंद जी, उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। परमहंस योगानंद जी ने आश्चर्य से कहा कि तुमको तो अभी नहीं आना था मेरे आश्रम में, खैर चलो आ जाओ अगर तुम आश्रम में आना चाहते हो। तो उसको आश्रम में सन्यासी के रूप में उसको ले लिया। लेकिन वो हमेशा डिस्टर्ब, किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पाता था, लोगों को डिस्टर्ब होता था उसके काम काज के तरीके से। तो उसको उन्होंने एक दूसरे आश्रम में भेजा, वहां भी वो वैसे ही लोगों को डिस्टर्ब करता रहा। तो परमहंस योगानंद जी ने उसके बारे में बताया कि पूर्व जन्म में ये युवक मेरा शिष्य था, लेकिन इसने कई गलत काम किए जिसके कारण से ये मेरा आश्रम छोड़कर चला गया था। अब इस जन्म में फिर आया है। मैंने इसे इसलिए रख लिया क्योंकि पूर्व जन्म में ये गहरी भक्ति, मेरे प्रति इसकी गहरी भक्ति थी और भगवान के प्रति भी गहरी भक्ति थी, लेकिन इसने ऐसी गलतियां की कि इसे आश्रम छोड़ना पड़ा। एकांत में और एक रेगिस्तानी इलाके के आश्रम में तो एक बार परमहंस योगानंद जी ने, बिल्कुल किसी को नहीं पता था कि कहाँ है, एकांत में रेगिस्तानी इलाके के आश्रम में आकर कुछ गीता पर और अन्य चीजों पर अपना लिखवा रहे थे, अपनी व्याख्या लिखवा रहे थे, व्याख्यान नहीं। तो उसके बाद अचानक किसी को पता नहीं है कि परमहंस योगानंद जी कहाँ हैं, और वो जो सनकी आदमी जिसको कि गुरुजी ने लिया, परमहंस योगानंद जी ने लिया उसको आश्रम में, और जो न्यूसेंस क्रिएट करता रहता था, वो पहुंच गया वहां भी। तो वहां स्वामी आनंदमय जी काम कर रहे थे। उन्होंने उससे पूछा कि तुमको कैसे मालूम हुआ कि परमहंस योगानंद जी या गुरु जी यहाँ पर है? उसने कहा कि पता नहीं, मुझे गुरु जी से मिलने की प्रबल इच्छा हुई और मैं भगवान से रात भर प्रार्थना करता रहा कि भगवान किसी तरह गुरु जी का दर्शन करा दीजिए, मुझे उनसे बात करना है। और मैं कार में सुबह बैठा और ये देखिए मैं यहाँ पहुंच गया, यानी गुरु जी यही है। मुझे कुछ पता नहीं था कि गुरु जी यहाँ है, लेकिन जब यहाँ आ गया तो लगता है गुरु जी यही है। तब स्वामी आनंदमय जी ने कहा हाँ गुरु जी यही है, पर तुम उन्हें डिस्टर्ब न करो,
और थोड़ी देर बात करके और वापस चले जाओ। ऐसा ही हुआ। तो ये परमहंस योगानंद जी के कुछ चमत्कार थे जो उन्होंने शिष्यों के सामने प्रकट किए और उन्हें बताया कि ईश्वर में सदा लीन रहने से मनुष्य कुछ भी कर सकता है और ऐसे प्रयोग ईश्वर में और गहरी भक्ति पैदा करने के लिए किया जाना चाहिए। नमस्कार।